नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड के बारे में। जो टेबलेट्स आती है अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये मार्केट में ब्रांड नेम यूडिलीव 300 mg के नाम से भी अवेलेबल रहती है। दोस्तों, ये जो यूडिलीव होती है मतलब अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड होती है टेबलेट्स, ये 150 mg में भी अवेलेबल रहती है और 300 mg में भी अवेलेबल रहती है। दोनों का वर्क सेम ही रहता है, बस डोज 150 mg में कम रहती है, 300 mg में ज्यादा रहती है। वो अकॉर्डिंग टू पर्सन की जो डिजीज सीवियरिटी होती है उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, देखते हैं ये अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड कौन कौन से पेशेंट्स को दी जाती है, किस प्रकार इसको लिया जाता है और कौन सी बीमारी को ये ठीक करता है। दोस्तों, ये जो अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड टेबलेट्स होती है ये अपने शरीर में उन जो एंजाइम्स या फिर बाइल एसिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, लीवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है मतलब पित्त की थैली, इन पे जाके काम करता है। दोस्तों, क्या होता है कि कुछ डिजीज ऐसी होती है जैसे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाना या फिर हेपेटाइटिस ए एंड बी हो जाना, इसके अलावा किसी के लीवर फेलियर, हिपैटिक फेलियर हो जाना, लीवर सिरोसिस की अगर किसी के बीमारी है, या फिर कोलेलिथियासिस मतलब जो गॉल ब्लैडर होता है उसमें स्टोन हो जाना या फिर गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाना, ये इतनी सारी समस्याएं होती है जिसमें एक कॉमन कंडीशन देखने को मिलती है जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होने लग जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस मतलब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो बाइल एसिड होता है अपने शरीर में वो बाहर नहीं निकल पाता, वो जो बाइल होता है वो अपने शरीर में एक्सेसिव अमाउंट में हो जाता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी एक्सेसिव अमाउंट में हो जाता है। तो उस कंडीशन में वो जो बाइल एसिड होता है उस बाइल एसिड को बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालना या फिर इन दोनों के सीक्रेशन को कम कर देना ताकि अपने बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट में नहीं प्रेजेंट रहें। अगर दोस्तों ये एक्सेसिव अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं कोलेस्ट्रॉल या फिर बाइल एसिड, तो ये कोलेस्ट्रॉल अपनी जो आर्टरीज होती है वहां पे एथेरोस्क्लेरोसिस बनाने लग जाता है, जिसकी वजह से सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज वगैरह देखने को मिल सकते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होने की वजह से। इसके अलावा जो बाइल एसिड इंक्रीज होता है अपने शरीर में उसकी वजह से जॉन्डिस मतलब पीलिया देखने को मिल सकता है। जो स्टूल आता है अपना लेटरिन आता है उसमें स्टेटोरिया मतलब स्टूल में फैट ग्लोब्यूल्स या फिर फैट ग्लोब्यूल्स, लिपिड जो ग्लोब्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं, जिनको स्टेटोरिया बोला जाता है। फैट प्रेजेंट होता है स्टूल में। उसमें क्ले कलर्ड स्टूल, डार्क ऑरेंज फोमी कलर का यूरिन, ये सिम्टम्स प्रेजेंट हो सकते हैं बाइल एसिड इंक्रीज होता है अपने शरीर में तब। तो दोस्तों, ये जो यूरोडिऑक्सीकोलिक एसिड, जो अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड होती है टेबलेट्स, ये अपने शरीर में बाइल एसिड के सिंथेसिस को डिक्रीज कर देती है और इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल का सीक्रेशन है वो भी डिक्रीज कर देती है लीवर से। तो उस कंडीशन में ये जो जितने भी सिम्टम्स हैं, स्टेटोरिया, डार्क ऑरेंज कलर यूरिन होना, स्क्लेरा का येलोइश हो जाना, जॉन्डिस, पीलिया होना, ये सारे सिम्टम्स ठीक होने लग जाते हैं। इसके साथ में जो गॉल ब्लैडर का स्टोन होता है 80% तक वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से बनता है। तो उस कंडीशन में गॉल ब्लैडर का स्टोन भी ठीक होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी नॉर्मल आने लगता है। तो इस प्रकार से ये दवा अपने शरीर में काम करती है। दोस्तों, ये जो अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड होती है ये लीवर फेलियर में, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में, गॉल ब्लैडर स्टोन में है, हेपेटाइटिस ए एंड बी में, ऐसी काफी सारी समस्याओं में काम में लिया जा सकता है। दोस्तों, इसके अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड जो होता है इसके अगर अपन दुष्प्रभाव की अगर अपन बात करें तो दोस्तों इसके दुष्प्रभाव काफी देखने को मिल सकते हैं, जैसे हेडेक, सर में दर्द होना, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग मतलब जो पेट होता है उसमें दर्द आना, स्पाज्म आना, डायरिया, दस्त लग जाना, इसके अलावा ड्राई माउथ, मुंह सूखा सूखा रहना, ईचिंग, जो शरीर होता है अपना बॉडी स्किन होती है वहां पे ईचिंग, खुजली चलना, ऐसे काफी नोजिया, वोमिटिंग, जैसे जी मचलाना, उल्टी आना, ऐसे कॉमन साइड इफेक्ट्स, दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड टेबलेट्स की वजह से। तो दोस्तों, कॉमनली तो ये जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ये अपने आप रिजोल्व हो जाते हैं अपने शरीर से, जैसे जैसे ड्रग की टॉक्सिसिटी अपने शरीर से कम होती है वैसे वैसे। लेकिन अगर कोई कंडीशन में आप में ये जो दुष्प्रभाव होते हैं वो और ज्यादा बढ़ते हुए नजर दिखाई दे
तो उस कंडीशन में आप अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर करें। दोस्तों ये जो टेबलेट होती है अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड, अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट स्टेज में है या फिर लैक्टेटिंग स्टेज मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में है, तो उनको ये दवा बहुत ज्यादा सावधानियों के साथ में और बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस के साथ में ही काम में लेनी चाहिए। दोस्तों अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड टेबलेट्स को आप हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही काम में लें, अपने आप से दवा को कभी भी काम में ना लें। दोस्तों अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड टेबलेट्स की इंफॉर्मेशन आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।